फिल्म की शुरुआत एक चॉकलेट फैक्ट्री से होती है। यह फैक्ट्री है जहां तरह तरह की चॉकलेट बनाई जाती है। इस फैक्ट्री का मालिक है विली वोंका। लोगों में उत्साह पैदा करने के लिए विली वोंका 5 चॉकलेट बार्स के अंदर गोल्डन टिकट छुपा देता है और फिर इन चॉकलेट्स को पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। जिन्हें ये गोल्डन टिकट मिलेगा, उन्हें एक खास इनाम दिया जाएगा। फिर कहानी एक छोटे लड़के चार्ली पर आती है। उसकी फैमिली बहुत गरीब थी। वो लोग किसी तरह गुजारा कर रहे थे। उनका घर इतना जर्जर था कि लगता था जैसे किसी भी समय गिर जाएगा। कुछ देर बाद चार्ली के पिताजी घर आते हैं। वो एक टूथपेस्ट कंपनी में काम करते थे। वे चार्ली के लिए टूथपेस्ट के ढक्कन लाए थे। ये देखकर चार्ली बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो विली वोंका की कंपनी का प्रोजेक्ट बना रहा था। यह देखकर चार्ली के दादा कहते हैं, मैंने भी विली वोंका की फैक्ट्री में काम किया है। दादा बताते हैं कि 15 साल पहले विली वोंका ने दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाई थी, जो बाकी सभी कंपनियों से 60% बड़ी थी। इस बात से प्रभावित होकर भारत के एक राजकुमार ने विली वोंका से चॉकलेट का महल बनाने का आदेश दिया। विली वोंका ने ऐसा ही किया। उसने चॉकलेट का पूरा महल बना दिया। लेकिन उसने राजकुमार को चेतावनी भी दी, यह महल ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ तापमान बहुत ज्यादा है और यह चॉकलेट महल पिघल जाएगा। लेकिन राजकुमार ने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन सूरज तेज चमका और पूरा चॉकलेट महल पिघल गया। जब विली वोंका अपनी फैक्ट्री लौटता है, तो पता चलता है कि उसकी फैक्ट्री में एक जासूस घुस गया था। यह जासूस बाकी चॉकलेट कंपनियों ने भेजा था ताकि वो उसकी सीक्रेट रेसिपी चुरा सके, और वह जासूस इसमें सफल हो गया। अगले ही दिन बाकी कंपनियां उसी जैसी चॉकलेट बेचने लगी। ये देखकर विली वोंका टूट गया। गुस्से में उसने अपने सभी कर्मचारियों को निकाल दिया और फैक्ट्री बंद कर दी। कुछ साल बाद विली वोंका ने फैक्ट्री दोबारा शुरू की, और उसने वही किया जो उसने शुरुआत में किया था। 5 चॉकलेट्स में गोल्डन टिकट छुपा दिए। घोषणा हुई कि जो 5 बच्चे ये टिकट पाएंगे, उनमें से किसी एक को मिलेगा स्पेशल इनाम। अब लोग पागलों की तरह विली वोंका की चॉकलेट खरीदने लगे। इसी बीच चार्ली का जन्मदिन आता है। उसकी फैमिली उसे विली वोंका की एक चॉकलेट दिलाती है, इस उम्मीद में कि शायद उसमें गोल्डन टिकट हो। लेकिन जब चार्ली चॉकलेट खोलता है तो टिकट नहीं निकलता। वह निराश हो जाता है, लेकिन अपने दुख को छुपा लेता है। वह चॉकलेट अपने परिवार के साथ बांटकर खा लेता है और सब खुश हो जाते हैं। पहला टिकट एक मोटे लड़के को मिलता है। दूसरा टिकट एक अमीर लड़की को, बहुत जिद्दी थी। उसके पिताजी ने अपने स्टाफ से हजारों चॉकलेट खुलवाए और आखिरकार टिकट मिल गया। फिर चार्ली के माता पिता उसके लिए एक और चॉकलेट लाते हैं, लेकिन उसमें भी टिकट नहीं निकलता। तीसरा टिकट एक लड़की को मिलता है जो स्कूल की चैंपियन थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी थी। चौथा टिकट एक होशियार लड़के को मिलता है। उसने कैलकुलेशन से पता लगा लिया कि कौन से पैकेट में टिकट होगा, लेकिन उसे विली वोंका की चॉकलेट पसंद ही नहीं थी। उधर टूथपेस्ट की डिमांड कम हो जाती है और चार्ली के पिता की नौकरी चली जाती है। घर की आखिरी कमाई भी खत्म हो जाती है। फिर दादाजी अपनी बचत से चार्ली को पैसे देते हैं और एक बार फिर चॉकलेट खरीदने को कहते हैं, लेकिन उसमें भी टिकट नहीं निकलता। दुखी होकर चार्ली घर से बाहर निकलता है और रास्ते में एक दुकान से आखिरी चॉकलेट खरीदता है। इस बार जब वह खोलता है तो उसके हाथ में गोल्डन टिकट होता है। लोग उससे टिकट खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुकानदार उसे जल्दी घर जाने को कहता है। चार्ली खुशी खुशी घर लौटता है और परिवार को टिकट दिखाता है। दादाजी खुशी से नाचने लगते हैं और कहते हैं कि मैं चार्ली के साथ जाऊंगा। अगले दिन 5 बच्चे अपने अपने परिवार के एक सदस्य के साथ फैक्ट्री पहुंचते हैं। गेट खुलते ही अंदर से आवाज आती है, आपका स्वागत है। सब लोग अंदर जाते हैं और वहां विली वोंका उनसे मिलता है। वह बताता है कि इस कमरे की हर चीज चॉकलेट से बनी है। घास, झरना, पहाड़ और यहाँ तक कि तालाब भी। सब बच्चे भाग भाग कर खाने लगते हैं। इसी दौरान मोटा बच्चा चॉकलेट की नदी में गिर जाता है और पाइप में फंस जाता है।
उसे उसकी माँ के साथ निकाल दिया जाता है। आगे वे लोग नाव में बैठकर चॉकलेट की धारा में निकलते हैं। रास्ते में विली वोंका अपनी बचपन की कहानी सुनाता है। उसका पिता शहर का सबसे बड़ा डेंटिस्ट था और उसे कभी चॉकलेट खाने नहीं देता था। फिर वे इन्वेंशन रूम में पहुंचते हैं जहां विली वोंका नया बबल गम बना रहा था। लेकिन स्कूल चैंपियन लड़की उसकी बात सुने बिना गम खा लेती है और ब्लूबेरी बन जाती है। फिर वे नट्स रूम में जाते हैं जहां गिलहरियां अच्छे बुरे नट्स छांट रही थीं। जिद्दी लड़की एक गिलहरी पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गिलहरियां उसे खराब नट समझकर कचरे में फेंक देती है। उसका पिता भी वहीं गिर जाता है। इसके बाद सब लोग एक खास लिफ्ट में बैठते हैं जो हर दिशा में चल सकती थी। फिर वे टीवी रूम में पहुंचते हैं। वहां एक होशियार बच्चा मशीन चालू कर देता है और खुद टीवी के अंदर चला जाता है। उसका आकार छोटा हो जाता है और उसे खींचकर बड़ा किया जाता है। अब केवल चार्ली बचा था। विली वोंका कहता है, तुम ही असली विजेता हो। वह चार्ली को अपनी फैक्ट्री देने की पेशकश करता है, लेकिन चार्ली मना कर देता है और कहता है, मेरा परिवार मेरे लिए सबसे जरूरी है। बाद में विली वोंका को एहसास होता है कि परिवार सबसे अहम है। वह अपने पिता से भी मिलकर भावुक हो जाता है। आखिरकार विली वोंका चार्ली और उसके पूरे परिवार को फैक्ट्री में ले आता है। अब चार्ली अपने परिवार के साथ विली वोंका की फैक्ट्री संभालता है और सब सुखी जीवन जीते हैं। फिल्म का अंत एक खुशहाल माहौल में होता है।